We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे मथुरा के बाके बिहारी मंदिर से जुड़े विवाद की। मथुरा में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर सालों से हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार यहां 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर यूपी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया है। लेकिन मंदिर के सेवायत और संरक्षक गोस्वामी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज अध्यादेश को मानने को तैयार नहीं है। अब पेंच कहां फंस रहा है ये समझ लीजिए। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यहां कॉरिडोर बनाया तो वो परिवार समेत वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे। यही नहीं, गोस्वामी समाज ये भी कह रहा है कि वो अपने साथ ठाकुर जी को भी लेकर चले जाएंगे। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती है तो कर ले, लेकिन वो बाके बिहारी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की प्रतिमा को अपने साथ लेते जाएंगे और कहीं और मंदिर का निर्माण कर लेंगे। अब बुनियादी सवाल यह है कि जब ठाकुर जी ही नहीं रहेंगे तो बाके बिहारी मंदिर और कॉरिडोर का क्या महत्व रह जाएगा। हर रोज बाके बिहारी मंदिर में ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की गली में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। बाके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर है। तस्वीरों के जरिए आपको भीड़ दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से गली में लोग खड़े हैं और यूँ कहें कि फंसे हुए हैं, और न्यूज़ नेशन की टीम भी फंसी हुई है। मैं खुद भीड़ के बीच में हूँ और आगे जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है और एकमात्र वजह यही है कि कॉरिडोर बनाने का फैसला यहाँ किया गया है। संकरी गलियों से होकर बाके बिहारी जी तक पहुँचना बहुत मशक्कत का काम होता है। बुजुर्ग और महिलाएं भी इसी भीड़ में दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं। पर व्यवस्था की थोड़ा कमी है। इन लोगों को लाइन के सामने खड़ा करना चाहिए। जो धक्का पहले दिए, मैं तो मरते मरते बची। जी दर्शन तो हुआ, बस वही मैनेजमेंट की थोड़ी कमी दिखी, तो चाहते हैं कि मैनेजमेंट बेटर हो। और हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और उससे परेशानी होती है। मैनेजमेंट सही होगा तो एक एक आदमी अच्छे से दर्शन कर पाएगा। बाके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए आए भक्तों की भारी असुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में बाके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाए। अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर बाके बिहारी न्यास बोर्ड का गठन कर दिया। लेकिन इस अध्यादेश को लेकर मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज में बहुत आक्रोश है। वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज का कहना है कि ये मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, सरकार उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती है। गोस्वामी समाज ने धमकी दी है वो मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की प्रतिमा को लेकर अपने साथ कहीं और चले जाएंगे और नए मंदिर का निर्माण करेंगे। तो अगर ऐसी संभावना आ जाती है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास में बहुत ताकत होती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है, ठीक है ना। अब मैं ये स्पष्ट नहीं करना चाहता कि कैसे मैनेज होता है, इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो साहब हम नहीं लड़ सकते आपसे। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेंगे, जहाँ हमें स्थान मिलेगा, जिस राज्य में स्थान मिलेगा, ठीक वो हम वहाँ पर ले जाएंगे। सब परिवार चले जाएंगे, अपने घर मकान भी आपको यूं ही छोड़ के चले जाएंगे, दान दे करके चले जाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि भक्तों की सुविधा के लिए कॉरिडोर जरूरी है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं को बाके बिहारी जी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बाके बिहारी जी को देखने के लिए, और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा। बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की अक्सर शिकायतें रहती है कि उन्हें दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। दर्शन करने में भक्तों का दम घुटने लगता है।
कंजेशन बहुत था, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम फंस गए थे बच्चे हमारे, और बच्चों के ऊपर लोग गिरते चले जा रहे थे। मतलब मैं कैसे बाहर आई हूँ, सब लोग घबरा गए थे कि इन लोग गुम गए ऐसे टाइप। बहुत कंजेशन था, बहुत ज़्यादा। नहीं रश है बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है। दर्शन तो हुए बहुत दूर से, लेकिन गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकार भक्तों की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन वो दुकानदारों और गोस्वामी परिवार के हितों का भी ध्यान रखना चाहती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बांके बिहारी मंदिर पर किसका अधिकार है, सवाल ये भी है कि वहां कॉरिडोर का बनना जरूरी क्यों है। दरअसल त्योहारों और खास अवसरों जैसे जन्माष्टमी पे लाखों भक्त एक साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। वर्तमान समय में यहां पर संकरी गलियां हैं, प्रवेश द्वार बहुत छोटे हैं, जिसके कारण भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन में कठिनाई होती है। कई बार मंदिर में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक संगठित व्यवस्था जरूरी है। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो हर घंटे 15,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कॉरिडोर में एक साथ 10,000 लोग उपस्थित रह सकेंगे। कॉरिडोर बनने से बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाओं, बच्चों को विशेष सुविधा मिलेगी। चिकित्सा और सुरक्षा भक्तों को कॉरिडोर में ही प्रदान की जाएगी। दर्शन की प्रतीक्षा के लिए 3,000 बेंच की सुविधा होगी। इससे वृंदावन की गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा। कॉरिडोर से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। असल में ये इकलौता कॉरिडोर नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। काशी विश्वनाथ का उदाहरण सभी ने देखा, मां विंध्यवासिनी का दरबार अधिकतर लोग देख चुके हैं। यहां आने वाले सभी भक्तों का अनुभव ये बताता है कि समय के साथ साथ कॉरिडोर बनना क्यों जरूरी है, और वृंदावन कॉरिडोर भी भक्तों की सुविधा और सहूलियत के लिए जरूरी बनना चाहिए। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से जुड़े विवाद की। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सालों से हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार यहां 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर यूपी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया है। लेकिन मंदिर के सेवायत और संरक्षक गोस्वामी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज अध्यादेश को मानने को तैयार नहीं है। अब पेंच कहां फंस रहा है ये समझ लीजिए। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यहां कॉरिडोर बनाया तो वो परिवार समेत वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे। यही नहीं, गोस्वामी समाज ये भी कह रहा है कि वो अपने साथ ठाकुर जी को भी लेकर चले जाएंगे। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती है तो कर ले, लेकिन वो बांके बिहारी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की प्रतिमा को अपने साथ लेते जाएंगे और कहीं और मंदिर का निर्माण कर लेंगे। अब बुनियादी सवाल यह है कि जब ठाकुर जी ही नहीं रहेंगे तो बांके बिहारी मंदिर और कॉरिडोर का क्या महत्व रह जाएगा। हर रोज बांके बिहारी मंदिर में ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की गली में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर है। तस्वीरों के जरिए आपको भीड़ दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से गली में लोग खड़े हैं और यूं कहें कि फंसे हुए हैं, और न्यूज़ नेशन की टीम भी फंसी हुई है। मैं खुद भीड़ के बीच में हूँ और आगे जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है, और एकमात्र वजह यही है कि कॉरिडोर बनाने का फैसला यहाँ किया गया है। संकरी गलियों से होकर बांके बिहारी जी तक पहुँचना बहुत मशक्कत का काम होता है। बुजुर्ग और महिलाएं भी इसी भीड़ में दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं। पर व्यवस्था की थोड़ा कमी है। इन लोगों को लाइन के सामने खड़ा करना चाहिए। जो धक्का पहले दिए, मैं तो मरते मरते बची। जी दर्शन तो हुआ, बस वही मैनेजमेंट की थोड़ी कमी दिखी, तो चाहते हैं कि मैनेजमेंट बेटर हो। और हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और उससे परेशानी होती है। मैनेजमेंट सही होगा तो एक एक आदमी अच्छे से दर्शन कर पाएगा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए आए भक्तों की भारी असुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाए। अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर बांके बिहारी न्यास बोर्ड का गठन कर दिया। लेकिन इस अध्यादेश को लेकर मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज में बहुत आक्रोश है। वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
गोस्वामी समाज का कहना है कि ये मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, सरकार उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती है। गोस्वामी समाज ने धमकी दी है वो मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की प्रतिमा को लेकर अपने साथ कहीं और चले जाएंगे और नए मंदिर का निर्माण करेंगे। तो अगर ऐसी संभावना आ जाती है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास में बहुत ताकत होती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है, ठीक है ना। अब मैं ये स्पष्ट नहीं करना चाहता कि कैसे मैनेज होता है, इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो साहब हम नहीं लड़ सकते आपसे। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेंगे, जहाँ हमें स्थान मिलेगा, जिस राज्य में स्थान मिलेगा, ठीक, वो हम वहाँ पर ले जाएंगे, सब परिवार चले जाएंगे, अपने घर मकान भी आपको यूं ही छोड़ के चले जाएंगे, दान दे करके चले जाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि भक्तों की सुविधा के लिए कॉरिडोर जरूरी है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं को बांके बिहारी जी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसा दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इसे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की अक्सर शिकायतें रहती है कि उन्हें दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती है, दर्शन करने में भक्तों का दम घुटने लगता है। कंजेशन बहुत था, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम फंस गए थे बच्चे हमारे, और बच्चों के ऊपर लोग गिरते चले जा रहे थे। मतलब मैं कैसे बाहर आई हूँ, सब लोग घबरा गए थे कि इन लोग गुम गए ऐसे टाइप। बहुत कंजेशन था, बहुत ज़्यादा। नहीं, रश है बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है। दर्शन तो हुए बहुत दूर से, लेकिन गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकार भक्तों की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन वो दुकानदारों और गोस्वामी परिवार के हितों का भी ध्यान रखना चाहती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बांके बिहारी मंदिर पर किसका अधिकार है, सवाल ये भी है कि वहां कॉरिडोर का बनना जरूरी क्यों है। दरअसल त्योहारों और खास अवसरों जैसे जन्माष्टमी पे लाखों भक्त एक साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर संकरी गलियां हैं, प्रवेश द्वार बहुत छोटे हैं, जिसके कारण भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन में कठिनाई होती है। कई बार मंदिर में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक संगठित व्यवस्था जरूरी है। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो हर घंटे 15,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कॉरिडोर में एक साथ 10,000 लोग उपस्थित रह सकेंगे। कॉरिडोर बनने से बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाओं, बच्चों को विशेष सुविधा मिलेगी। चिकित्सा और सुरक्षा भक्तों को कॉरिडोर में ही प्रदान की जाएगी। दर्शन की प्रतीक्षा के लिए 3,000 बेंच की सुविधा होगी। इससे वृंदावन की गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा। कॉरिडोर से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। असल में ये इकलौता कॉरिडोर नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। काशी विश्वनाथ का उदाहरण सभी ने देखा, मां विंध्यवासिनी का दरबार अधिकतर लोग देख चुके हैं। यहां आने वाले सभी भक्तों का अनुभव ये बताता है कि समय के साथ साथ कॉरिडोर बनना क्यों जरूरी है, और वृंदावन कॉरिडोर भी भक्तों की सुविधा और सहूलियत के लिए जरूरी बनना चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।